इमरान खान साहब को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटाया, उसकी दलील वो पेश कर रहे हैं कि अगर उन्हें ना हटाते तो पाकिस्तान दिवालिया भी हो जाता और दूध का 1 किलो लेने के लिए ट्रक भरकर पैसे लेके जाने पड़ते। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना होता तो इमरान खान साहब एक फ़ौजी के ज़रिए RO इलेक्शन करवाते और 2028 तक मुल्क में हुकूमत करते। तो शामी साहब, जरदारी साहब ने जो दलील पेश की है इमरान खान साहब को हटाने की, क्या वाकई यही एक वजह है कि वो मैनेज्ड इलेक्शन करवा लेते और फिर 2028 तक किसी और की बारी ना आती, या वजूहात कुछ और आपको दिखाई देती हैं? देखिए, अब किसका यकीन कीजिए, किसका यकीन न कीजिए। लाए हैं बज़्म नाज से लोग खबर अलग अलग। अब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो उस कॉज के चैंपियन थे ना, जी। कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए से हुकूमत खत्म की जाए वजीर आजम इमरान खान की। दूसरी जमातें उनसे मुत्तफिक नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पर वो उन्होंने तजवीज़ पेश की, उस पर वो कायम रहे और दूसरे लोगों को भी उन्होंने हमनवा बनाया। अब उसकी जो भी वजूहात हों, वो तहरीक मंजूर हो गई, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मखलूत हुकूमत वजूद में आ गई। उसने 15-16 महीने अपना जलवा दिखा दिया, उसके बाद वो भी रुखसत हो गई। तो अब ये सारे माजी के किस्से हैं। तो इमरान खान साहब की हुकूमत रहती तो क्या नुकसान होता, क्या नफ़ा होता। पीटीआई के लोग तो अपनी अपने कारनामे बयान करते हैं और उनके मुखालिफ जो हैं बताते हैं कि IMF के साथ तो फटा हो चुका था और दिवालिया मुल्क हो जाता, IMF के साथ डील ना होती, और पता नहीं फिर क्या कोहराम मचता। जाहिर है अब ये तो अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है, इस पर बहस जारी रहेगी। अब हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, अपना नुक्ता नज़र हर पार्टी और हर लीडर लोगों के सामने पेश कर देगा, फिर लोग जिसको चाहें सही है। वही, जैसे पिया चाहें वो सुहागन बन जाए, ठीक सलमान साहब। इख्तियार उसके पास आ जाएगा। ठीक सलमान अब साहब। ये सारे मामले हैं, जी 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 शाम बस साहब। मनाजरे के लिए रह गए हैं। 1 पॉइंट स्कोर कर लें या 2 कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता। आज के हालात पर नजर रखें, मुस्तकबिल की फिक्र करें, इंतखाब लड़ने की तैयारी करें और उसके लिए एक बेहतर माहौल पैदा करें। मेरा ख्याल सबसे ज़रूरी बात यही है। नहीं, उन्हें तो ये यकीन है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं उनकी जमात अच्छी एक्शन बात में है। है।